नमस्कार, मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। भारत में कुछ हफ्तों से क्या कहें या कुछ महीनों से एक माहौल बना हुआ है। पहले हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, अजान और अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसा वादा किया था कि अयोध्या के बाद अयोध्या हो चुका है और काशी मथुरा बाकी है, तो काशी पे ज्ञान वापी मस्जिद में जिस तरह से कार्रवाई चल रही हाल बनाया जा रहा है और ताजमहल को भी लेकर माहौल बनाया जा रहा है कि ताजमहल भी जो है महाकाल यानी भगवान शिव का जो है मंदिर है। तो हमारे साथ पंडित मनमोहन जागामा हैं, इनसे बारीकियों को जानेंगे कि क्या है और क्या माहौल जो है ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंडित जी, कैसे देखते हैं माहौल को? ज्ञान वापी मस्जिद की बात करें तो अब जो है कार्रवाई तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक वादा था कि काशी और मथुरा बाकी है, तो काशी पे हाथ लग चुका है। देखिए, मेरा ये मानना है जी, और वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी संविधान को लेके ही बात करते हैं और हम सभी लोग संविधान की ही बातें करते हैं। इतिहास क्या है? इति माने बीती, हास माने कहानी। बिल्कुल। इतिहास एक कहानी है और वास्तविक जीवन में और कहानी में बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद बहुत सारी ऐसे आपसे सहमति पे उसको छोड़ दिया गया। लास्ट में जाकर के 1991 में एक एक्ट पारित होता है। उस एक्ट में ये कहा जाता है कि भाई जो भी धर्म स्थल है, चाहे वो जिस किसी का भी है, उस पर यथास्थिति रहने दिया जाए, उस पर कोई छेड़छाड़ ना हो। हाँ, जब ये कानून लाया गया उस वक्त में अयोध्या को अलग कर दिया गया था। अयोध्या को अलग कर दिया गया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप देखें कि सिलेंडर 1000 के पार हो रहा है। महंगाई का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का 2 वक्त की रोटी भी समय से मिल जाए, ये बड़ा ही समझिए किस्मत वाला होगा इस वर्तमान परिस्थिति में। तो रोटी पे चर्चा नहीं हो रहा है, महंगाई पे चर्चा नहीं हो रहा है, रोजगार पे चर्चा नहीं हो रहा है। चर्चा जो हो रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी किस प्रकार प्राप्त हो, ऑक्सीजन, उसे राजनीतिक ऑक्सीजन माइलेज किस प्रकार से मिले। वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गलत नहीं कहा है कि ये अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए फिर हमारे हिंदुस्तान को 90 की दशक की ओर ले जाना चाहते हैं। अरे बड़े मुश्किल से तो हमारे देश में सौहार्द बना, लेकिन ये सौहार्द उन्हें हजम नहीं हो रहा है। पंडित जी, वादा तो यही किया था ना, वादा अपना पूरा कर रहे हैं पार्टी, जिसलिए जनता ने उन्हें जिताया तो इसीलिए था। अयोध्या, काशी, अब मथुरा इसके बाद। देखिए, चुनावी वादा और जुमला अगर किसी से पूछना हो तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और जब आप किसी संवैधानिक पद पे होते हैं तो शपथ अपने शपथ पत्र की नहीं लेते हैं आप, शपथ आप भारत के संविधान की लेते हैं। और भारत का संविधान आपको इजाज़त नहीं देता कि आप देश के माहौल को खराब करें, आपसी भाईचारा को तार करें। देश की मजबूती मंदिर और मस्जिद से नहीं होने वाला, देश की मजबूती रोजगार से होने वाला है, देश की मजबूती शिक्षा और स्वास्थ्य से होने वाला है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि ये बोल के राजी नहीं है, जवाब दे के राजी नहीं है। जब भी कोई ऐसा माहौल क्रिएट होना होता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा विदेश का लग जाता है और देश हमारा सुलग रहा होता है। देश तो मजबूत कर रहे हैं ना विदेश में जाकर। देश मजबूत कितना कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं वो हमसे बेहतर और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। देश की मजबूती कैसी होगी? बेहतर प्लास्टर कर देने मात्र से और टाइल लगा देने मात्र से देश की खूबसूरती नहीं होती। अगर ट्रंप आया और झुग्गियों को छुपाने के लिए अगर आपने दीवार खड़ी कर दी तो वो झुग्गी महल नहीं बन गया साहब, बिल्कुल, वो झुग्गी रहा। तो हमें उस झुग्गी को पक्के में बदलना है तो रोजगार की बात करनी हो। अच्छा, ज्ञान वापी मस्जिद में सवाल ही उठ रहा है कि वहाँ पे शायद बताया जा रहा है कि एक माता का मंदिर है जहाँ पे चारों तरफ परिक्रमा किया जाता है, तो अब परिक्रमा करने में भी रोक लगा दी गई है। तो अब क्या दिक्कत है? अगर सरकार चाह रही है और आप भी हिंदू राष्ट्र में, तो मंदिर होना ही चाहिए। देखिए, मंदिर की कमी तो है नहीं, लेकिन वही काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसके डेवलपमेंट में सैकड़ों पुराने मंदिरों को ध्वस्त करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ उनका वो बनारस गृह क्षेत्र मान लो, उनका लोकसभा क्षेत्र मान लो, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर सैकड़ों मंदिर को धराशायी करने का काम इन्होंने किया। लेकिन आखिर ऐसी बातें क्या है कि ये बार बार पुराने मुर्दे को उखाड़ करके देश और प्रदेश का जो माहौल खराब करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ऐसा तो नहीं कि और मुद्दों से भटका के सिर्फ जनता को, देश की जनता को मंदिर में ही उलझाया जाए? बिल्कुल यही बातें हैं और कोई बात नहीं है। क्योंकि रोजगार की बात करें तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब आप देखो बिहार में सीसेट का पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल।
एक अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अथक प्रयास, अथक मेहनत करता है, अपने घर तक को बेचने का काम करता बिल्कुल सही बात। है, और जब परिश्रम का फल लेने का वक्त हो, एग्जाम लेने का वक्त, देने का वक्त होता है, तो पेपर लीक कर दिया जाता है। और पेपर लीक करने वाले कोई और नहीं है, ये भी इन्हीं के गिरोह के लोग हैं, क्योंकि ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इसलिए पेपर लीक होता है। मंदिर तो दे रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में, इस उत्तर प्रदेश में अब तक दर्जनों पेपर्स लीक हो चुके हैं, दर्जनों। अब आप सोचो कि वो अभिभावक अपने बच्चों को किस प्रकार से किराया देता होगा, फॉर्म भरने का फीस देता होगा। वो बच्चा दिन और रात अपने घर के काम को छोड़कर, नाते रिश्तेदारी को छोड़कर किताबों से दिल लगाता है, और जब उसे अंतिम समय आता है तो उसके पेपर को लिख करके सरकार इतिश्री करती है कि ये पेपर लीक हो गया भैया, फिर नए सिरे से काम करेंगे और रोजगार इन्हें देना नहीं है। रोजगार नहीं देंगे, लेकिन जैसे धर्म संसद हो या कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या छोटे कार्यकर्ता हो, युवाओं के हाथ में नौकरी की बात कहाँ करते हैं। ये कहते हैं कि हम मंदिर देंगे, काशी देंगे, मथुरा देंगे, आप तलवार उठाइए, भगवा झंडा उठाइए। तो ये सब तो मिल रहा है ना, देश में हिंदू राष्ट्र बनना, मजबूती की ओर तो जा रहा है हिंदू राष्ट्र की तरफ। नहीं, इसको आप हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है, मजबूत राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि आपके हाथों में तलवार हो। मजबूत राष्ट्र का मतलब है कि आपके हाथों में रोजगार हो। मजबूत राष्ट्र का मतलब है कि हर चेहरे पे मुस्कान हो। मजबूत राष्ट्र का मतलब है कि किसी के अंदर भय नहीं हो, सब एक दूसरे को भाई की तरह माने। हम भारतीय हैं पहले, हम भारतीय, और हम एक भारतीय दूसरे भारतीय से भयभीत हो, भय का माहौल व्याप्त हो जाए, ऐसी सरकार का नालत है। वो सरकार ही नहीं हो सकती है जो उसके राज में भय व्याप्त हो, चहूँ और भय व्याप्त हो, अराजकता का माहौल हो। कहीं ना कहीं पंडित जी ये भी हो सकता है कि जैसे यूपी का जो माहौल है, थाने में रेप हो रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, और जैसे वही उत्तर प्रदेश जहाँ पे 12 बजे रात में लड़कियाँ सुरक्षित थी और थाने में ही सुरक्षित नहीं, तो इन सबको माहौल को दबाने के लिए कहीं ये मस्जिद मंदिर को नहीं बिल्कुल यही हो रहा है। आप देखो कि 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ इंस्पेक्टर और पूरा थाना रेप करने का काम, कुकर्म करने का काम करता है। चंदौली में आपने देखा कि रेड मारने जाता है और अपराधी की बहन के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है कि वो लड़की मर जाती है बिल्कुल। लेकिन इन सभी आवाज़ों को दबाने का ये एक नया सिगुफा इन्होंने निकाला है कि जब जब जनता हमारी तरफ को देखेगा, मैं इनको एक नई परेशानी में उलझा दूंगा। ये इस उलझन से निकले नहीं कि दूसरा उलझन फिर तैयार करके रखूंगा। ये इनकी नाजुक नस है धर्म। हाँ जी, और धर्म चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि जिस भी राजनीतिक व्यक्ति का जमीनी हकीकत से पांव खिसकने लगे ना, तो वो धर्म का सहारा ले ले, और धर्म का सहारा लेते ही जो है उसके साथ स्वतः ही आदमी जुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे गुड़ रख दो, चींटी की लाइन लग जाती है। धर्म रख दो आप, धर्म की वेली अगर आपने रख दी तो गीदड़ भी शेर बन के फुफकार मारने लगता है। तभी चाणक्य कहा जाता अमित शाह को। जी काहे को चाहिए, अमर्त्य सेन है जो देश को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपसी भाईचारा को तोड़ रहे हैं, और ये देश के लिए सही नहीं है।